एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद शमवील रज़ा तारी और लेकर हाजिर हैं बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, आप सबका बहुत प्यारा प्रोग्राम, आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सके। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको दीन इस्लाम की बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सिखाने की कोशिश की जाएगी, वो भी एक यूनिक तरीके से और नंबर्स के ज़रिए। तो प्रोग्राम को हमारे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये भी नेकी की दावत और इल्म दीन फैलाने का एक ज़रिया है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की फजीलत शामिल करने के लिए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उज़ैर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपकी दुआएं हैं। जो उज़ैर भाई, आज अब हमें दुरूद पाक की कौन सी बहुत प्यारी फजीलत सुनाने वाले हैं? अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उज़ैर भाई से दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत समात की, फजीलत सुनी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन रत्तारी। जी कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे आज आप? इंशाअल्लाह अल करीम मैं सूरतुल अनआम की दो आयत तिलावत करूँगा। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन फमुस्तक़र्रुन व मुस्तौदअ। क़द फ़स्सलनल
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, ने बहुत अच्छी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हसन भाई ने सूरह अनआम की 2 आयत की बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत की। अल्लाह पाक आपको बरकतों से नवाजे। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम उनके ज़रिए खुश्की और समंदर की तारीखियों में रास्ता पाओ। बेशक हमने इल्म वालों के लिए तफसील से निशानियाँ बयान कर दी। और वही है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर कहीं ठिकाना है और कहीं अमानत रखे जाने की जगह है। बेशक हमने समझने वालों के लिए निशानियाँ तफसील से बयान कर दी। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप वहीद रज़ा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? मुझे मदीने की 2 इजाज़त, नबी रहमत शफ़ी उम्मत। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मुझे मदीने की 2 इजाज़त, मुझे मदीने की 2 इजाज़त, नबी रहमत शफ़ी उम्मत। मुझे मदीने की 2 इजाज़त, नबी रहमत शफ़ी उम्मत। तेरा ओ बुलवा के जामे उल्फत, तेरा ओ बुलवा के जामे उल्फत, नबी रहमत शफ़ी उम्मत। अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत, सदा हुज़ूरी की पाऊं नज़र। अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत, सदा हुज़ूरी की पाऊं नज़र। रुलाए मुझको तुम्हारी फुरक़त, रुलाए मुझको तुम्हारी फुरक़त, नबी रहमत शफ़ी उम्मत। रुलाए मुझको तुम्हारी उल्फत, नबी रहमत शफ़ी उम्मत। और बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ गम के मारों का, मकीन गुंबद खदरा को हाले दिल सुनाएंगे। हुसैन
तेरा तालिब जाने रहमान, तेरा तालिब जाने रहमान, नबी रहमान, शफीए उम्मत, तेरा तालिब जाने रहमान, नबी रहमान, शफीए उम्मत, मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी रहमत, शफीए उम्मत। सुभानअल्लाह। माशाल्लाह खौद भाई, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया। ए काश वो वक्त जल्द आए कि हम सबको मदीने की इजाज़त अता हो जाए और हम सब कहें कि पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। ए काश जल्द हम सबको, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को इस आदत नसीब हो। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल होगा, एक एक्टिविटी होगी। इससे पहले मैं ये बताऊँ इस सेगमेंट में करना क्या होगा। उज़ैर भाई, हमेशा की तरह टीम्स बना लेते हैं। आज आप बताएं ये वाली कौन सी टीम है? टीम ए। और ये टीम बी। टीम ए किसकी टीम है? आपकी। और टीम बी किसकी टीम है? ये आपकी टीम, ठीक है ना। आज आपकी टीम विन करेगी या मेरी टीम? शम्बिल भाई की टीम इंशाल्लाह। ए बी ए बी ए बी क्या लगता है? ए बी। चलें, ए वाले कह रहे हैं कि ए विन करेगी, बी वाले कह रहे हैं बी टीम विन करेगी। अब देखना ये है कि कौन सी टीम विन करती है, क्या मेरी टीम विन करती है या हमारे उज़ैर भाई की टीम विन करती है। टीम वही विन करेगी जो ज़्यादा सही आंसर्स देगी, ज़्यादा सही जवाबात देगी। जी तो इस सेगमेंट में करना ये होगा कि टीम ए से और टीम बी से हम एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए जवाब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जवाब निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? सवाल निकालेंगे। उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे और उस सवाल का जवाब हमें कैसे देंगे? बोल के देंगे, है ना? नहीं। फिर कैसे देंगे? जी हाँ, उस सवाल का जवाब हमें देंगे स्टिक्स के जरिए कि उसका क्या आंसर है, और जो सही आंसर देगा वही अपनी टीम के लिए पॉइंट भी विन करेगा। जी तो टीम में से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आप भी इधर आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद राफे। राफे भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद हंजला। हंजला भाई टीम ए से हैं, राफे भाई टीम बी से हैं। हंजला भाई, राफे भाई रेडी? जी। हंजला भाई आप भी रेडी? जी। जी तो हमारे राफे भाई भी रेडी हैं, हंजला भाई भी रेडी हैं। राफे भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। इससे पहले राफे भाई के लिए नंबर चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ है कि अपने एनवेलप्स के पास चले जाइए और राफे भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि राफे भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। इसमें सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। इसमें सवाल, इसमें एक्टिविटी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, राफे भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में राफे भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक रजब शरीफ की किस तारीख को मनाया जाता है। राफे भाई बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक रजब शरीफ की किस तारीख को मनाया जाता है। अब आप आ जाएँ एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे कुछ स्टिक्स रखे हुए हैं, इनको यूज़ कीजिए और स्टिक्स के जरिए में इसका आंसर बताइए। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक रजब शरीफ की किस तारीख को मनाया जाता है। अब देखना ये है कि राफे भाई सही आंसर देते हैं या ये गलती कर जाते हैं। बड़ी स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, छोटी स्टिक्स यूज़ करेंगे तो आंसर ईजिली भी बनेगा। चले देखते हैं क्या आंसर बनाते हैं और सही बनाते हैं या नहीं। यहाँ मौजूद बच्चों में से किस किस को पता है
कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स रजब शरीफ की किस तारीख को मनाया जाता है? सबको पता है माशाल्लाह। उज़ैर भाई आपको पता है? आपको तो पता होगा, आपका जवाब भी लिखा हुआ है। और हौद भाई आपको पता है? माशाल्लाह करीम, आपको ही पता है जी। कौन सा नंबर बना है? 6 यानी 6। ख्वाजा साहब का उर्स मुबारक 6 रजब को मनाया जाता है जी। पक्का? जी पक्का। कौन कौन कहता है इनका जवाब सही है? सब कहते हैं। यहाँ पर मौजूद बच्चे भी सब सही कह रहे हैं और अब्दुल राफे भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स कौन सी तारीख को मनाया जाता है? रजब शरीफ की 6 तारीख को। माशाल्लाह अब्दुल राफे भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और जल्द आपको ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। माशाल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। आपने दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। जी हंसला भाई रेडी? चलवाएं नंबर्स जी। तो हंसला भाई रेडी हैं। हंसला भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि हंसला भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें मदीना। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हंसला भाई ने अपने लिए 5 नंबर स्टॉप करवाया है। ये चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 5 नंबर एनवेलप में हंसला भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल है कि खिलाफत में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का कौन सा नंबर है? अल्लाहु अकबर, इतना इजी क्वेश्चन। ये खिलाफत में सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौन सा नंबर है? अब आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और देखना ये कि हंसला भाई सही बताएंगे या नहीं। उम्मीद है कि हंसला भाई सही बताएंगे। आपको पता है उबैद भाई? और किस किस को पता है? सबको पता है माशाअल्लाह। कौन सा नंबर बनाया है? 3। जोर से बताइए ना। 3 यानी खिलाफत में सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तीसरा नंबर है। जी। और हमारे हंसला भाई ने कहा कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खिलाफत में तीसरा नंबर है और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह हंसला भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बात अब हाज़िर नसीब फरमाए। आपने दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ़ लाएं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के मुतालिक सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हमें एक बहुत ही प्यारी तरगीब इरशाद फरमाई कि जब खुलाफाए राशिदीन के नाम लें तो उनके नाम कैसे लें? मुसलमानों के पहले खलीफा, मुसलमानों के पहले खलीफा, इसी तरह मुसलमानों के दूसरे खलीफा, मुसलमानों के दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा कौन है? मुसलमानों के हज़रत उस्मान गनी, मुसलमानों के चौथे खलीफा, चौथे खलीफा कौन है? हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह। सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन सा खलीफा है? चौथे खलीफा। माशाल्लाह। तो इस तरतीब से लाएंगे तो इंशाअल्लाह करीम आपको सवाब भी मिलेगा और सैयद मेरे सुन्नत की अताअत भी होगी। जी तो टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लेते हैं। जी तो टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाइए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जी तो आप दोनों आगे आ जाइए और माइक ले लीजिए। प्यारे बच्चों टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और आ चुके हैं, आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद हसन। हसन भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई माशाअल्लाह। टीम ए से आए हसन भाई, टीम बी से आए अब्दुल्ला भाई। हसन भाई रेडी? जी। जी तो हसन भाई रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें मदीना। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हसन भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 3 नंबर एनवेलप में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल है कि अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत रमज़ान शरीफ की किस तारीख को आता है? अल्लाहु अकबर। पीर साहब की यौम विलादत की तारीख क्या है? अब आ जाइए आप एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। आपने बताना है कि सैयदी व मुर्शिदी सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का यौम विलादत रमज़ान शरीफ की किस तारीख को आता है? आपको पता है उबैद भाई? और किस किस को पता है? उज़ैर भाई को, ओहद भाई को, ज़ुबैर भाई आपको ही पता है? आपको ही पता है। अब देखना ये है कि हमारे हसन भाई को पता है या नहीं कि सैयदी व मुर्शिदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का यौम विलादत किस तारीख को आता है। अब हसन भाई जल्दी आपने बनाना है कि सैयदी अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत रमज़ान शरीफ की किस तारीख को आता है। जी अब देखना ये है कि हसन भाई क्या नंबर बनाते हैं।
कोशिश तो इनकी जारी लग रही है। जी कौन सा नंबर बना है? 26। 26 यानी 26 रमज़ान को अमीर सुन्नत का यौम विलादत है। जी। पक्का? कौन कौन कहता है जवाब सही है? और हमारे हसन भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है सुभान अल्लाह। कि अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का यौम विलादत रमज़ान शरीफ की किस तारीख को है? 26 तारीख को। और 26 रमज़ान को तो अत्तारियों की ईद होती है ना भाई? ईद से पहले ईद होती है, पीर साहब का यौम विलादत होता है। अल्लाह पाक अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को दराज़ उम्र बिलखैर अता फरमाए और आपका साया आतिफ़त हम पर सलामत रखे और हमारे हसन भाई को सैयदी अमीर सुन्नत का खुसूसी फैज़ान नसीब फरमाए। आमीन। और आपने दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें जी। रेडी अब्दुल्ला भाई? चलवा दें नंबर्स? जी अब्दुल्ला भाई के लिए नंबर्स चलने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि अब्दुल्ला भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, तीन। इसमें एक्टिविटी सुन के जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब्दुल्ला भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में अब्दुल्ला भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल है कि शजरा आलिया, कादरिया और तारिया में जो अशार लिखे हैं उन अशार की तादाद कितनी है? जी अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन आप कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर याद करके आए ना तो कर लेंगे कि शजरा शरीफ जो है ना, शजरा आलिया कादरिया तारिया, उसमें जो अशार हैं उसकी तादाद कितनी है। जो हम पढ़ते हैं ना अशार, क्या पढ़ते हैं? या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। ये पूरा जो शजरा शरीफ है इसके अशार की तादाद कितनी है। अब देखना ये है कि अब्दुल्ला भाई अमीन अशार की तादाद क्या बताते हैं कि शजरा आलिया कादरिया तारिया में अशार की तादाद कितनी है। जी अब्दुल्ला भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, शजरा आलिया कादरिया तारिया के जो अशार हैं इनको पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं और ख़ास तौर पर अगर इसको फजर के बाद पढ़ने का मामूल बना लिया जाए ना तो पूरे दिन इसकी बरकतें भी हासिल होंगी। शजरा शरीफ के अशार भी पढ़ें और इसके अंदर जो औराद वज़ाइफ भी दिए हुए हैं मेरे सुन्नत के अता करदा वो भी पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम बेशुमार बरकतें हासिल होंगी। बना लिए नंबर? जी। बताइए। 23। इस शजरा आलिया कादरिया तारिया में 23 अशार हैं। जी उज़ैर भाई? जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अब्दुल्ला भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आपको जल्द मक्के मदीने की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए। आपने दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने इस सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है? करना क्या होगा इस सेगमेंट में? इस सेगमेंट में होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से हम एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10 सवालात। कितने सवालात? 10 सवालात। और उसके जवाबात वो हमें देंगे और बोल कर नहीं बताएंगे बल्कि हमारे वाइट बोर्ड के ऊपर लिख के बताएंगे कि उसके क्या आंसर है। तो जो ज़्यादा सही आंसर देगा वही आज का सेगमेंट विन करेगा। जी तो टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाइए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? ज़ुहैब भाई को। जी आप आ जाइए, दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? उबैद मुस्तफ़ा। उबैद मुस्तफ़ा भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद जुहैब। मोहम्मद जुहैब भाई। उज़ैर भाई अगर हम इनके नाम ना भी पूछते तो हमें फिर भी याद थे। मदनी चैनल के नाजरीन के लिए हमने इनके नाम पूछे। तो उबैद भाई रेडी? जी। और जुहैब भाई रेडी? जी। तो आप इन दोनों को मार्कर दे दें। उज़ैर भाई, हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे रहे हैं। आमीन भाई याकुम। तो उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे रहे हैं। आपका कौन सा बोर्ड है उज़ैर भाई? ये वाला। उबैद भाई आपका कौन सा बोर्ड है? ये वाला। और ज़ुहैब भाई आपका कौन सा बोर्ड है? अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। अब देखना ये है कि उबैद भाई ज़्यादा सही आंसर देंगे या ज़ुहैब भाई ज़्यादा सही आंसर देंगे। जब तक उबैद भाई और ज़ुहैब भाई नंबर्स लिख रहे हैं तो इनसे सुनते भी रहिए कि आप जब आंसर लिख रहे होंगे तो आप मेरी तरफ नहीं देखेंगे और अब एक दूसरे के बोर्ड की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही लिखेंगे, लेकिन चीटिंग
नहीं करेंगे। चीटिंग नहीं बहुत भाई, करेंगे। चीटिंग नहीं नहीं करेंगे। जी उजैर भाई, क्या लगता है, जुहैब भाई या हमारे उबैद भाई? दोनों। दोनों? अभी भी दोनों? बहुत भाई, दोनों आपको भी? अच्छा जी, ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है, जुहैब भाई और उबैद भाई? कौन कौन जुहैब भाई कहता है? टीम बी वाले सब जुहैब भाई, और टीम ए वाले सब उबैद भाई। माशाल्लाह, दोनों अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। टीम ए वाले कह रहे हैं उबैद भाई, टीम बी वाले कह रहे हैं जुहैब भाई। दोनों अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करें, और ये अच्छी भी बात है कि अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जी, तो करूँ सवालात का आगाज़। उबैद भाई ने आज भी, पिछली बार भी आए थे, कैसे लिखी थी काउंटिंग? ये देखें माशाल्लाह, न्यू स्टाइल में, बॉक्सेस के स्टाइल में। और जुहैब भाई की भी देख लें माशाल्लाह उल करीम। तो उबैद भाई की भी काउंटिंग हो चुकी है, जुहैब भाई की भी काउंटिंग हो चुकी है। सवालात का आगाज़ करने लगा हूँ। शमील भाई आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो आपने मुझसे सवाल कर लिया, मेरा भी टेस्ट होगा क्या? हम तो यहाँ टेस्ट लेने आए थे, हमें भी देना पड़ेगा। अच्छा जी, मुझे लगता है उबैद भाई। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जुहैब भाई भी लगता है, उबैद भाई भी लगता है, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस मुझे लगते हैं वो किसके लगते हैं? उबैद भाई के। करूँ सवालात का आगाज़? 10 में से 10 आ जाएंगे ना मेरे इंशाल्लाह करी। जी, तो आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि अल्लाह पाक का इस्म मुबारक अल्लाह में हर्फ अलिफ की तादाद बताएं। अल्लाह पाक का इस्म मुबारक अल्लाह में हर्फ अलिफ की तादाद बताएं। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज अदा फ़रमाए? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज अदा फ़रमाए? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़ाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे? अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़ाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 100। पाँचवा सवाल है, 4 सवाल हो चुके हैं। पूरी दुनिया में ज़मज़म शरीफ के कितने कुएँ हैं? पूरी दुनिया में ज़मज़म शरीफ के कितने कुएँ हैं? छठा सवाल है आप दोनों के लिए, 5 सवाल हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चन हो चुके हैं। छठा सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल किस उम्र में हुआ? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल किस उम्र में हुआ? 6 सवाल हो चुके हैं। जुहैब भाई और उबैद भाई के लिए 7वां सवाल है कि 4 मशहूर आसमानी किताबों में से मुसलमान कितनी आसमानी किताबों की तिलावत करते हैं? 4 मशहूर आसमानी किताबों में से मुसलमान कितनी आसमानी किताबों की तिलावत करते हैं? 7 सवाल हो चुके हैं। 8वां सवाल है आप दोनों के लिए कि सबसे पहले कुरान पाक की नाजिल होने वाली आयात की तादाद बताएं। सबसे पहले कुरान पाक की नाजिल होने वाली आयात की तादाद बताएं। 8 सवाल हो चुके हैं। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसीर कितने साल में पढ़ी? मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसीर कितने साल में पढ़ी? 9 सवाल हो चुके हैं। 10वां सवाल मैं करूँगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। 10वां सवाल है कि कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियाँ मिलती हैं? कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। 10 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि उबैद भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या जुहैब भाई ने ज़्यादा सही दिए हैं। जी उबैद भाई, क्या लगता है? इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। आप जीतेंगे? आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह सारे सही दिए होंगे। सारे सही देंगे, लेकिन जीतेंगे नहीं क्या? बोलेंगे मैं भी जीतूंगा। क्या पता ड्रॉ कर दें। क्या पता ड्रॉ हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है जी, तो मैं सवाल करूंगा, पहले आप आंसर देंगे, फिर आप आंसर देंगे, फिर मैं बताऊंगा किसका सही है और किसका गलत है। पहला सवाल था आप दोनों के लिए, करूं पहला सवाल? जी जी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स। 25। आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया, और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। दूसरा सवाल कि अल्लाह पाक का इस्म मुबारक अल्लाह में हर्फ अलिफ की तादाद बताएं। एक मरतबा। एक मरतबा यानी एक अलिफ है। जी। एक। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक का इस्म मुबारक अल्लाह में हर्फ अलिफ सिर्फ एक है, और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल
इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज अदा फरमाए? 55 55। 55 55। आप दोनों ने कहा, एक ने कहा 55, एक ने कहा 55। कौन सा सही है? एक ही बात है शमूल एक ही भाई। बात है, माशाअल्लाह। जी हाँ, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में 55 हज अदा फरमाए। आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है उज़ैर भाई, काउंट भी करते रहिएगा, जी, मैं ठीक है ना? जी, तो चौथा सवाल था कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोज़ाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे? 100 मरतबा। 100 मरतबा। 100 टाइम्स। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोज़ाना 100 बार इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं रोज़ाना 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सुभान अल्लाह। आप दोनों ने कहा क्या, कितनी 100 बार बार। फरमाया करते थे? 100 बार। और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक हमें भी कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। जी, तो पांचवा सवाल था दोनों के लिए। 4 सवाल हो चुके हैं, मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं हुई, ऐसा ही है ना? जी जी। तो पांचवा सवाल था, बहुत इजी क्वेश्चन था कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जमजम के कितने कुएं हैं? एक। 1 आप दोनों ने कहा कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जमजम शरीफ का एक कुआं है, और आप दोनों का पांचवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, किसी को पता है वो कुआं कहाँ है? जी, मैं बता देता हूँ। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, पूरी दुनिया में जमजम शरीफ का कितने कुएं हैं? एक कुआं है। कितने कुएं हैं? एक कुआं है। वो पता है कहाँ है? वो है मस्जिदुल हराम में। मस्जिदुल हराम में। जहाँ पर क्या है? बैतुल्लाह शरीफ है। जहाँ क्या है? बैतुल्लाह शरीफ, यानी काबा शरीफ है। और पूरी दुनिया में जो जमजम जाता है ना, वो यहीं से जाता है। यानी जब हाजी आते हैं, उम्रा करने वाले आते हैं, या दीगर ज़ायरीन भी आते हैं, वो जमजम कहाँ से लेके आते हैं? मक्के पाक से, हरम शरीफ से। ठीक है जी। तो पूरी दुनिया में जमजम के कितने कुएं हैं? एक कुआं है। अल्लाह पाक हमें भी काश ये सआदत नसीब हो कि बैतुल्लाह हमारी निगाहों के सामने हो और हमें जमजम पीने की सआदत नसीब हो। आमीन। जी, तो 5 सवाल हो चुके हैं। 6वां सवाल था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल किस उम्र में हुआ? 65 65 ईयर्स। 65 आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल 65 साल की उम्र में, यानी 65 ईयर्स में हुआ। और आप दोनों का छठा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 7वां सवाल था, ये 4 मशहूर आसमानी किताबों में से मुसलमान कितनी आसमानी किताबों की तिलावत करते हैं? एक। 1 आप दोनों ने कहा कि 4 मशहूर आसमानी किताबों में से मुसलमान एक आसमानी किताब की तिलावत करते हैं। और किताब कौन सी है? कुरान मजीद। आप दोनों का 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यार भाई, लग रहा है टाई होने वाला है। जी। कोई गलती नहीं हो रही है अभी तक। एक तरफ उबैद भाई हैं तो दूसरी तरफ ज़ुहैब भाई हैं, माशाअल्लाह करीम। तो 8वां सवाल था कि सबसे पहले कुरान पाक की नाजिल होने वाली आयात की तादाद बताएं। 5 5। जी। 5 आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक की सबसे पहली नाजिल होने वाली जो आयात हैं उनकी तादाद 5 है। यही लिखा है ना? जी। तो आप दोनों ने बिल्कुल सही लिखा है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, सबसे पहले सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयात नाजिल हुई। कितनी आयात? 5। और कौन सी सूरत की? सूरह अलक। सूरह अलक कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। कौन से पारे में? 30वें पारे में। और उसका पहला हर्फ पता क्या है? इक़रा। पहला हर्फ क्या है? इक़रा। जी, ये इब्तिदाई जो सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयत हैं, ये कुरान पाक की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई, सबसे पहली वही नाजिल हुई, उसमें ये आयत मुबारका नाजिल हुई थी। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए और रोज़ हमारा मामूल बन जाए कि हम दिन में एक टाइम फिक्स कर लें जो हमारा कुरान टाइम हो। एक हमारा प्रोग्राम भी आता है ना कुरान टाइम, उसी तरह हम अपना एक टाइम भी फिक्स कर लें कि हमारा कुरान पाक पढ़ने का टाइम हम लाजमी कुरान पाक पढ़े तो इंशाअल्लाह करीम बेशुमार बरकतें मिलेंगी। जी, तो 9वां सवाल था कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसीर कितने साल में पढ़ी? 12 साल। 12 साल में। 12 आप दोनों ने कहा कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरह बकरा, पूरा कुरान पाक नहीं,
सिर्फ सूरह बकरा की तफसीर 12 साल में पढ़ी थी। कितने साल में? 12 साल में। और आप दोनों का नवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने 12 साल तक सूरह बकरा की तफसीर पढ़ी और तफसीर मुकम्मल होने पर शुक्राने में एक ऊँट ज़िबा किया। क्या ज़िबा किया? और किस पे ज़िबा किया? शुक्राने में। शुक्राने में किस में ज़िबा किया? शुक्राने में। अल्लाह पाक हमें भी सआदत नसीब करे कि हम कुरान पाक की तफसीर पढ़ें। और कुरान पाक की तफसीर बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, बहुत ही आसान उर्दू में दावत इस्लामी के मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी मद्दज़िल्लाहुल आली की लिखी हुई तहरीर करदा कौन सी तफसीर है? तफसीर सिरातुल जिनान शरीफ। तफसीर सिरातुल जिनान बहुत ही ईजी वर्डिंग में अपना मामूल बना लीजिए। रोज़ 1 पेज, 1.5 पेज या 2-3 आयतें पढ़ लीजिए। हमारे नेक अमाल के रिसाले में भी 3 आयतों का रोज़ का है। सुन्नत ने हमें नेक अमाल का हदफ दिया है, तो उस पर भी अमल हो जाएगा और इंशाअल्लाह करीम बरकतें भी हासिल होंगी। तो अल्लाह पाक हमें तफसीर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तफसीर सिरातुल जिनान बहुत ईजी उर्दू में है, मुफ्ती कासिम साहब की तहरीर करदा है। अल्लाह पाक हम सबको सआदत नसीब करे कि हम कुरान पाक भी पढ़ें, उसका तर्जमा भी पढ़ें और उसके साथ उसकी तफसीर भी पढ़ें। आमीन। जी, तो 9 सवाल, कोई गलती नहीं। 10 सवाल कर लूँ? ये टाई कर दे। नहीं, ऐसा थोड़ी। 10वां सवाल भी कर लूंगा। हो सकता है आपने गलती कर दी हो सकता है टाई हो जाए। जी, तो 10वां सवाल था कि कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। 10. आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक के 10वें सवाल के जवाब में आपने ये जवाब दिया कि कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। आप दोनों का क्या लगा था कि 10वां सवाल है तो उसका आंसर भी 10 होगा क्या? नहीं लगा था ना। लेकिन आप लोगों ने जो सवाल का जवाब दिया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पे 10 सवाल मुकम्मल हुए और उबैद भाई ने कितनी गलतियाँ की? एक भी नहीं। और ज़ुहैब भाई ने एक भी नहीं। तो 1 पॉइंट जाता है टीम ए के उबैद भाई के साथ और 1 पॉइंट जाता है टीम बी के ज़ुहैब भाई के साथ। सुभान अल्लाह। उबैद भाई को भी बरकत नसीब फरमाए, ज़ुहैब भाई को भी बरकत नसीब फरमाए और दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बने। माशाअल्लाह अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ ले आए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए आपकी दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन में करते हैं मज़ीद इजाफा और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। करना क्या होगा इस सेगमेंट में? इस सेगमेंट में होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए कुछ पजल्स रखे हुए हैं हमारे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। उन पजल्स को जोड़ेंगे और अपने लिए एक नंबर बनाएंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। कितने हिंट्स? 3 हिंट्स। और उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानो, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। जी, तो टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाइए, ये इमामे वाले भाई। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाइए। जी, आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद बिलाल भाई, माशाल्लाह। टीम ए से आए इब्राहिम भाई, टीम बी से आए बिलाल भाई। इब्राहिम भाई रेडी? जी। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़िए और नंबर बना लीजिए। उज़ैर भाई सर्च करूंगा कि अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाइए। अब देखना यह है कि इब्राहिम भाई कौन सा नंबर बनाते हैं और फिर उज़ैर भाई उसकी क्या हिंट्स देते हैं। देखना यह है कि इब्राहिम भाई जल्दी जल्दी नंबर बनाना है आपने, टाइम कम है, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है। एक और पजल भी तो है ना, उसको भी यूज़ कीजिए। जी, सही जा रहे हैं। सही नहीं, पहले सही जा रहे थे। नहीं, एक पजल और है, देखें कहाँ लगेगी। जी, यही है भाई। लाइन से लाइन मिलाएं, इसको रखें, ये वाली पजल को यूज़ करें, इस वाली को। लाइन देखें कहाँ टच हो रही है इसकी। नहीं, ऐसे नहीं। जी, कहाँ लगाएंगे इसको? जी, इब्राहिम भाई को तो आता है यार, माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी इब्राहिम भाई। जी, कौन सा नंबर बनाए? 2 नंबर। जी, 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी, पहली हिंट है एक सहाबी रदियल्लाहु अन्हु। पहली हिंट है आपके लिए एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरी हिंट कुरान पाक। दूसरी हिंट है कुरान पाक। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं। तीसरी हिंट ले लें? जी, तीसरी हिंट दीजिए। नाम।
आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनका नाम पाक कुरान पाक में आया है, ठीक है जी। अब आपको उनका हमें नाम बताना है, बताएंगे नाम? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप कह रहे हैं कि वो सहाबी हैं हज़रत सय्यदुना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या उज़ैर भाई इनका जवाब सही है? जी, इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है इब्राहिम भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। आपने दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। सिर्फ रखें। अब टीम बी के बिलाल भाई रेडी? तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, 2 को हटा दीजिए, दूसरे पजल्स यूज़ कीजिए और अपने लिए नंबर बनाइए। अब देखना ये है कि बिलाल भाई कौन सा नंबर बनाते हैं। जी, इस पजल को जल्दी से हटा दीजिए, टाइम कम है हमारे पास, आपके पास बहुत कम टाइम है, इसी को यूज़ करें, जल्दी से बनाएं। अब देखना ये है कि क्या बनाते हैं, कौन सी हिंट्स पहचानते हैं आप। जी बना लिया, कौन सा नंबर बनाए? 1 नंबर। 1 नंबर बॉक्स ओपन करें। जी पहली हिंट है 1। पहली हिंट है 1 की 1। पहली हिंट आपके लिए क्या है? 1। दूसरी हिंट रमज़ान शरीफ। दूसरी हिंट है आपके लिए रमज़ान शरीफ। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? तीसरी हिंट भी ले लेते हैं, ले लें। जी तीसरी हिंट वलियों के सरदार। वलियों के सरदार। क्या आप इन 3 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि के हमें विलादत कब है? फर्स्ट रमज़ान, फर्स्ट रमज़ान को, यानी पहली रमज़ान को क्या है? गौसे पाक का यौम विलादत। यौम विलादत, यानी गौस पाक की बर्थडे, गौस पाक की बर्थडे। जी क्या इनका जवाब सही है? जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बिलाल भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको गौसे पाक के दरबार की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। बिलाल भाई ने भी दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं कि टीम ए के कितने पॉइंट्स और टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं। जी टीम ए के 4 पॉइंट्स। टीम बी के 4 पॉइंट्स। जी हाँ, टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 4 और पॉइंट्स। टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? 4 तो इसका मतलब हमारे सेगमेंट्स टाई हो टाई हो चुके हैं। आज के हमारे सेगमेंट्स किसने विन किए? टीम ए ने और टीम बी ने। टीम ए और टीम बी दोनों सेगमेंट विन कर चुकी है। अल्लाह पाक दोनों टीम वालों को बरकत नसीब फरमाए, सबको बावल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ ओहद रज़ा भाई भी मौजूद हैं। आइए ओहद भाई की जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं कि हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे। जी ओहद भाई। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौन तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं, ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौन तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं, नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं, ख़त्म रसूल ओ साफ़ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सराबा कोई नहीं, ओ साफ़ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सराबा कोई नहीं, पर हुस्न सराबा कोई नहीं, या से जनाबे ईसा से जनाबे ईसा सग मेरे सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं, ख़त्म रसूल। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी तक पहुँचे हो, तुम अर्श बरी
सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने हमारे प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारी दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए और खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया